Hello friends, I'm Jatin Sahni, member of ICCRC and CEO at the Immigration Lounge, and we practice from Surrey in BC in Canada, and we have our locations in India in Jalandhar and Batala. So friends, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है, this video is going to be special for all those people जिनकी spousal open work permit applications are already in process. And as we all know, last year around September or October से decisions are pending because of pandemic and applications are still in process. So because of this, actually I've been receiving so many queries. हमारी अपनी जो applications हैं spousal open work permit की for our clients are also in process. So as the application processing time has already been extended too much, right? तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं इन द माइंड ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स। आज उसके बारे में ही बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशंस के डिसीजन पेंडिंग हैं, तो उसकी वजह से जो स्पाउसेस कनाडा में स्टडी कर रहे थे, राइट, जैसे कोई 1 साल के प्रोग्राम के लिए गया था एंड समवन वेंट फॉर 2 ईयर प्रोग्राम, तो हो ये रहा है कि अभी जैसे मई अभी ख़त्म हुआ है, तो टर्म एज यू ऑल नो कि मई में काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके टर्म्स ख़त्म होते हैं, ओवर होते हैं। तो उस वजह से जिन लोगों के एप्लीकेशन के डिसीजंस नहीं आए हैं ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन के फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कैनेडा, सो दे आर इन अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि अभी उनकी एप्लीकेशंस का क्या होगा, बिकॉज स्टडी खत्म हो गई है, स्टडी परमिट में भी आने वाले 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर सच एप्लीकेंट्स, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। आपको एक लाइव केस सिनेरियो के थ्रू आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन कैसे हैंडल हो सकती है और आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे सेव कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक क्लाइंट की बात करूंगा जिसको रिसेंटली पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव हुआ था, तो उसका केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं ताकि आपको भी आइडिया लग सके हाउ दिस प्रोसेस विल वर्क। सो बेसिकली इसके अंदर करना ये है कि आपकी जो वाइफ की एज अ स्टूडेंट स्टेटस था, आपकी जो एप्लीकेशन थी, इट वाज अर्लियर सबमिटेड अंडर LMIA एग्जेम्पशन कोड C42, बिकॉज जो ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन है इट इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। सो LMIA एग्जेम्पशन कोड इज C42। सो अभी वो एग्जेम्पशन कोड को चेंज करना है C41 में, बिकॉज आपके स्पाउस का जो स्टेटस है नाउ इट हैज चेंज फ्रॉम स्टूडेंट टू अ वर्कर, प्रोवाइडेड दे हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एप्लीकेशन, बिकॉज उसके बाद ही उनको वर्क ऑथराइजेशन मिलेगी कनाडा में काम करने की। सो समझते हैं कि ओवरऑल ये सिनेरियो कैसे चलता है और कैसे अपनी एप्लीकेशन को इसके थ्रू बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, राइट। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ सिनेरियो जिसके अंदर की हमने किसी की स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करी थी इन मई 2020, राइट। तो उनके जो स्पाउस का स्टडी परमिट था इट वाज वैलिड अंटिल नवंबर 2020, राइट, और उनका जो कोर्स खत्म हो रहा था वो खत्म हो रहा था जी अगस्त 2020 में, ठीक है। सो हमने जब लकीली हुआ ये कि उस जो स्पाउस था इन कनाडा में स्टूडेंट था, उसकी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एप्लीकेशन भी हम लोगों ने ही सबमिट करी थी, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो हमने उसकी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एप्लीकेशन जब सबमिट करी तो उसके बाद शी गॉट ऑथराइजेशन टू वर्क इन कनाडा, राइट। और हमने जो ये चेंज ऑफ स्टेटस स्पाउस का जो था वो हमने अपडेट किया इमिग्रेशन को थ्रू कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो है जैसे सपोज हमको इंस्ट्रक्शन मिली फर्दर कि हम जो नए रिक्वायरमेंट्स हैं, नए जो डॉक्यूमेंटेशन है फॉर द चेंज ऑफ दिस स्टेटस, एज आई मेंशन कि एप्लीकेशन कैटेगरी को चेंज करवाना पड़ेगा फ्रॉम C42 टू C41, यानी कि स्पाउस ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्पाउस ऑफ अ वर्कर इन कनाडा, राइट। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हमने रिक्वेस्ट सबमिट करी इसके लिए समवट अराउंड, जैसे उनका कोर्स अगस्त में खत्म था तो हमने अराउंड सितंबर एंड में इनकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करी फॉर द चेंज ऑफ कैटेगरी, और उसके अगेंस्ट वी गॉट अ डिसीजन, आई मीन इंस्ट्रक्शन लेटर समवट अराउंड इन दिसंबर 2020, दिसंबर 23, 2020 को हमको ये लेटर मिली कि जो अपडेटेड एविडेंसेस हैं, जो अपडेटेड एविडेंस हैं वो मैं बताऊंगा आपको क्या अपडेटेड एविडेंसेस हैं, ठीक है, तो वो आप हमें सबमिट करो। तो हमने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करी, हमने वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे, और उसके बाद फाइनली दिस एप्लीकेंट गॉट हिज पासपोर्ट रिक्वेस्ट
ऑन April 14, 2021। जो थोड़ा सा डिले है वो इसलिए है कि बिकॉज इन बिटवीन एप्लीकेंट का मेडिकल भी एक्सपायर हो गया था, सो वी गॉट अनदर रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल रिन्यूअल्स, राइट। तो इस वजह से जो है उनको फाइनली पासपोर्ट रिक्वेस्ट अप्रैल 2021 में मिल गई थी, राइट। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। इसके अंदर सबसे क्रिटिकल पार्ट जो ये है कि आपका स्पाउस की ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ वर्कर वो कैसे होगी। तो जब उनका स्टडी परमिट खत्म हो रहा है, राइट, उससे पहले आपको ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। तो बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि इस सिनेरियो में जो ये सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कब काम करना स्टार्ट कर सकते हैं इन कनाडा। सो आप लोगों में से बहुत को पता होगा कि वंस यू सबमिट योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एप्लीकेशन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम इन कनाडा एज अ वर्कर। आई मीन वर्क ऑथराइजेशन आपको मिल जाती है टू वर्क एज अ फुल टाइम वर्कर, राइट। तो उसके बाद द अनदर रिक्वायरमेंट इज, फर्स्ट इज कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की। देन द सेकंड रिक्वायरमेंट इज यू शुड बी वर्किंग इन अ नॉक बी पोजीशन, एटलीस्ट इन नॉक बी पोजीशन। सो नॉक बी पोजीशन है एट द बेयर मिनिमम लेवल, आई वुड से कि सुपरवाइजर लेवल पोजीशन है फूड सर्विस में, रिटेल सेल्स में, और यू कैन ऑल्सो बी एडमिन, मे बी बुक कीपर, असिस्टेंट बुक कीपर। So these all positions fall under NOC B, right? तो NOC B में काम करना जरूरी है। एम्प्लॉयर लेटर लगेगी साथ में एम्प्लॉयर की तरफ से जो उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है, बिकॉज अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, देन आपकी एप्लीकेशन जो है फिर से रिफ्यूज हो सकती है। तो इस लेटर के अलावा यू ऑल्सो हैव टू सबमिट एविडेंस ऑफ एटलीस्ट 3 पे स्टब्स, राइट। तो आपके स्पाउस को एटलीस्ट वहां पे मिनिमम 45 डेज काम करते हुए होना चाहिए टू मेक दिस प्रोसेस कम इनटू इफेक्ट, राइट। सो दिस आर वेरी स्मॉल स्टेप्स, वेरी क्रिटिकल थिंग्स, राइट। तो इसकी अगर आप ये सारा सिस्टम जो है सही तरीके से आप फॉलो कर लेते हैं, राइट, और ये सारी चीजें आप इमिग्रेशन को एविडेंसेस, रेलेवेंट एविडेंसेस आप दे देते हैं, सो डेफिनेटली आपकी जो एप्लीकेशन स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की है, जो कि आपने वाइल शी वाज अ स्टूडेंट इन कनाडा और अभी वो वर्कर है, तो आप इस एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं रादर देन रिसीविंग अ रिफ्यूजल, राइट। सो ऑब्वियसली अगर आप इतने कैपेबल नहीं हैं, यू डू नॉट अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स एंड इंट्रिकेसीज एंड हाउ टू फॉलो अप विद इमिग्रेशन ऑन दीज थिंग्स, या आपको ये नहीं पता कि जो एम्प्लॉयर लेटर है उसका फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं उसके अंदर मेंशन होनी, यू कैन ऑब्वियसली आस्क ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और एन एक्सपर्ट हु हैज एक्सपीरियंस डीलिंग विद सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, ताकि आपको अननेसेसरी हैसल्स ना हो, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज ना हो, राइट। सो हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं, बिकॉज वी हैव बीन रिसीविंग सो मेनी क्वेरीज ऑन दिस एंड वी आल्सो कम्युनिकेटिंग दिस थिंग टू आवर क्लाइंट्स दैट अभी स्टडी परमिट जैसे खत्म हो गया है, कोर्स खत्म हो गया है, सो वी हैव टू फॉलो अप ऑन दीज थिंग्स। उनको एटलीस्ट नॉक बी जॉब चाहिए ऑन इमीडिएट बेसिस, सो दैट कि आपकी जो एप्लीकेशन कैटेगरी है वो हम चेंज करवा सकें, राइट। जो मैंने सारी चीजें डिस्कस करी, आपने उसके साथ साथ अभी मैंने वीडियो में स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं, सो दैट कि यू गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि हाउ थिंग्स मूव्ड ऑन इन दिस केस, राइट। तो हम अपने लेवल पे कोशिश ये करते हैं कि बाकायदा एज आई एम एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बाय IRCC, सो हमारी कोशिश ये होती है कि जो रिप्रेजेंटेशन जो ये लेटर सबमिट करनी है फॉर द चेंज ऑफ कैटेगरी, इट शुड बी एज पर द रिक्वायर्ड नॉर्म्स। जो भी चीजें मेंशन हों वो एज पर द रिक्वायर्ड नॉर्म्स हों, सो दैट कि किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। Other than this, we are also hopeful that as the situation is improving in India regarding pandemic situation, cases are coming down, so we are hopeful कि जल्दी ही open work permit applicants को उनके decisions भी मिलेंगे and they'll be able to, जो approved candidates हैं, they'll be able to fly to Canada as soon as possible, right? And we are always hopeful कि आप अपने spouse के साथ जल्दी से जल्दी कनाडा में इकट्ठे हों और अपनी नई लाइफ इन कनाडा you start with your spouse. So उसके लिए many wishes and positive results के लिए we are very hopeful. So friends, आज के लिए इतने ही. If you have any query in what we have discussed today, right, so you can always contact us through the numbers given in this video, and you can also meet me in person by taking appointment. I am available in India. You can meet me in my Jalandhar office, in our Batala office by taking prior appointment. So we can have a discussion on your case scenario, and hopefully I'll be able to provide you proper solution on your scenario, right? So thanks a lot for watching this video. अगर आपको अच्छी लगी, and you can share this video to your known persons जो कि situation में है, तो obviously उनको भी कुछ help मिलेगी to understand this scenario.
and how they'll be able to save their application, right? Thanks a lot for today. We'll be again, coming in front of you through our YouTube channel to share more such relevant things, more such information which can be helpful for you, right? Thanks a lot. Thanks for today. Bye bye. Have a good luck.